बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। टॉपिक हमारा है मैथमेटिकल इंडक्शन और मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ टूल। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ टूल विच इज यूज्ड टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यानी किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं? इक्वेशन या इनइक्वेशन हो जो ट्रू या फॉल्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होते हैं? इक्वेशन होती है या इनइक्वेशन होती है जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, तो उन्हें हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ मैथमेटिकल टेक्निक्स है जिसको हम यूज करते हैं यूज टू प्रूव स्टेटमेंट, अ फॉर्मूला और अ थ्योरम। मैथमेटिकल टेक्निक्स जिसको हम यूज करते हैं प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट को, फॉर्मूला को या थ्योरम को। अगर वो ट्रू है तो वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ मैथमेटिकल टेक्निक्स विच इज यूज्ड टू प्रूव स्टेटमेंट, अ फॉर्मूला और अ थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स। तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू होगी। अब इसके दो स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप है बेसिक स्टेप। इट प्रूव दैट अ स्टेटमेंट फॉर इनिशियल वैल्यू। बेसिक स्टेप में हम स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं इनिशियल वैल्यू के जरिए। पहले हम इनिशियल वैल्यू देखते हैं कि इसकी ट्रू है या नहीं है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। स्टेप 2 जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव स्टेप। इट प्रूव दैट अ स्टेटमेंट फॉर इनिशियल वैल्यू, ये स्टेप 1 हो गया बेसिक स्टेप में। स्टेप 2 इंडक्टिव स्टेप। इट प्रूव दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर kth term, then it is also true for k+1 term। अब इसको हम किस तरह से समझेंगे कि जिस तरह डोमिनो इफेक्ट जो हमारे पास होते हैं, डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? डोमिनो इफेक्ट, लेट सपोज कि हमारे पास कार्ड्स कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। अगर हम फर्स्ट कार्ड को फ्लिक करते हैं तो इसकी वजह से ये सारे कार्ड्स क्या होंगे? एक साथ गिरते चले जाएंगे। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसमें सारे कार्ड्स गिरे क्या नहीं। तो उसके लिए हम दो कंसेक्टिव कार्ड्स को लेते हैं। डोमिनो इफेक्ट क्या होते हैं? लेट सपोज कि हमारे पास इस बहुत सारे कार्ड इस तरह रखे हुए हैं। अगर हम फर्स्ट कार्ड को फ्लिक करेंगे तो इस फर्स्ट कार्ड की वजह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन कंटिन्यू कार्ड्स जो है वो गिर जाएंगे, तमाम कार्ड्स गिर जाएंगे। अब हमें कोई भी कंसेक्टिव कार्ड इसमें चेक करते हैं। लेट सपोज कि इसको हम केथ का नाम दे देते हैं। लेट सपोज कि केथ टर्म है और ये k+1 टर्म, यानी कि नेक्स्ट टर्म जो होगी। जैसे कंसेक्टिव नंबर हमारे पास क्या होते हैं? लेट सपोज कि अगर हम 10 कोई नेचुरल नंबर सपोज करते हैं तो 10 के पास 11 होगा। इसी तरह 101 कोई नेचुरल नंबर है तो उसके बाद 102 होगा। अगर हम इवन नंबर की बात करते हैं कि 102 इवन नंबर है तो उसके बाद 104 होगा। तो कॉन्सेक्टिव हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो कॉन्सेक्टिव नेचुरल नंबर के बाद 10 के बाद 11, 101 के बाद 102। तो उस तरह हम इसको के सपोज कर रहे हैं, तो के कोई भी नंबर हो सकता है। अब उसके बाद अगर के टर्म हमने सपोज की तो नेक्स्ट टर्म k+1 टर्म होगी। तो इसको हम k+1 सपोज करते हैं। हम देखेंगे कि के कार्ड गिरा है कि नहीं। अगर के कार्ड गिरा है तो उसके बाद वाला भी गिर जाएगा। तो इसी तरह किसी भी
मैथमेटिकल इंडक्शन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम कोई भी उसमें से केस टर्म सपोज करते हैं। अगर केस टर्म ट्रू होगी तो k+1 टर्म भी ट्रू होगी। तो इस तरह इसकी दो स्टेप है। पहले स्टेप हम इनिशियल वैल्यू देखते हैं, दूसरे स्टेप में हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म सपोज करते हैं। अगर केस टर्म ट्रू होगी तो k+1 भी ट्रू होगी। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल हमने सपोज करी कि 1 + 2 + 3 to n is equal to n+1/2। हमें प्रूव करना है तमाम नेचुरल नंबर के लिए। तो ये हमारे पास n क्या है, ये हमारे पास nth टर्म है, nth टर्म, और ये हमारे पास नेचुरल वैल्यू है, या कोई भी वैल्यू हमारे पास ही आ सकती है इसकी। अब यहां पहला नेचुरल नंबर हमारे पास 1 होता है, और n1 मीन्स कि हम फर्स्ट टर्म यहां पर लेंगे, और पहली टर्म यहां पर क्या है, 1 है। तो इसी तरह राइट साइड पे यहां पर हम 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 1 + 1 डिवाइड बाय 2, इम्प्लाइज दैट 1 सेम रहेगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2/2 1 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों साइडें क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या इसमें चेंजिंग होती है, क्या ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अब हम n के लिए 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर दो टर्म हमें मिल जाएगी, और यहाँ पे दो टर्म हमारे पास 1 और 2 है। तो 1 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 पुट करेंगे क्योंकि n की वैल्यू 2 है, 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2 + 1 डिवाइड बाय 2, इम्प्लाइज दैट 1 + 2 3 हो जाएगा, और 2 से 2 ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 3, दोनों साइडें क्या है, बराबर है। अब इसी तरह n की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 हमारे पास कोई भी 3 टर्म होगी, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 × 3 + 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। अब देखें कि 3 + 2 5, 5 + 1 6 हो जाएगा, और राइट साइड पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करते 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6। तो आप देखें दोनों साइडें क्या है, इसमें बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है किसके लिए, तमाम नेचुरल नंबर के लिए, प्रूफ फॉर ऑल n, तमाम नेचुरल नंबर के लिए हमें ये प्रूफ करना है। अब इसमें हर नेचुरल नंबर तो हम 1 बाय 1 पुट नहीं करेंगे, हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे हमें हर नंबर पुट करने की जरूरत ना पड़े और ये प्रूव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन की कंडीशन लगाते हैं। उसमें हमारे पास दो कंडीशन होती है जिसके जरिए हम उसको प्रूव करते हैं। कंडीशन 1 हमारे पास होती है P of n is true। कंडीशन 1 है P of n is true for n is equal to 1, एंड कंडीशन नंबर 2 हमारे पास होती है P of n is true for n is equal to k, implies that it is also true for n is equal to k+1। तो इन दोनों पे ये कंडीशन 1 कंडीशन 2 सेटिस्फाई होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 सॉल्व करेंगे और चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। अब प्रोपोजिशन हमें गिवन है 1 + 3 + 5 + 2n - 1 is equal to n²। 3 डॉट मीन्स कंटिन्यू, सो ऑन भी कह सकते हैं हम उसको, यानी ये कंटिन्यू है। 5 के बाद 7 आ सकता है, फिर 9, फिर इस तरह ऑड नंबर है। और ये हमें जनरल टर्म गिवन है ऑड नंबर्स की, यानी कि अगर हमें कोई भी ऑड नंबर चेक करना है 100 नंबर पर या 101 नंबर पे ऑड नंबर क्या होगा, तो ये हम उसका नंबर पुट करेंगे जिस नंबर पे ऑड नंबर होगा, तो ये हमें वो ऑड नंबर बताएगा कि 100 नंबर पे ऑड नंबर क्या है, 100 पोजीशन पर 100 टर्म वाली ऑड नंबर क्या होगी।
ठीक है, और ये हमें सम बताता है। चेक करते हैं कि किस तरह से सम और टर्म हमें पता चलती है। 1 + 3 + 5 + 2n - 1 = n²। रिपीट कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास जनरल टर्म गिवन है ये हमें टर्म बताती है, और राइट साइड पे जो हमें गिवन है ये हमें सम बताता है, यानी कि ये सम बताएगा। अब टर्म और सम किस तरह बताएगा, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे 5 है, 5 के बाद क्या होगा, 7 होगा। अब 7 किस नंबर पे, 4th नंबर पे। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो मुझे 4th टर्म मिल जाएगी। जैसे मैं n की वैल्यू यहाँ 4 पुट करता हूँ लेफ्ट साइड पर, तो ये हो जाएगी हमारे पास T4, यानी 4th टर्म हो जाएगी। 4th टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो 4th टर्म, तो n की जगह यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे, तो 2 × 4 - 1, 2 × 4 = 8, 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 4th टर्म यहाँ पे 7 होगी। अब ये n² क्या बताएगा, यानी कि अगर मैं n की वैल्यू 4 यहाँ पुट करता हूँ तो ये हमें सम बताएगा, यानी कि 4 टर्म का सम। तो 4² हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। चेक करते हैं कि सम इसका 16 है कि नहीं। देखें 1 3 5 7, इनको 8 करते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, तो इसका सम कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं अगेन चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कितनी टर्म है, 3 टर्म है। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो थर्ड टर्म यहाँ पे 5 है, और इन 3 टर्म का सम क्या होगा, 5 + 3 8, 8 + 1 9। चेक करते हैं, n = 3, तो Tn हमारे पास है 2n - 1, तो n की वैल्यू में 3 यहाँ पुट करूंगा, तो T3 बराबर होगा 2 × 3 - 1, और 2 3 6 हो जाएगा, और 6 - 1 5 हो गया, यानी कि थर्ड टर्म यहाँ पे क्या आ रही है, 5 आ रही है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म यहाँ 5 है। अब मैं यही n की वैल्यू 3 यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। तो Sn हमारे पास, यानी सम गिवन है n², तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो S3 बराबर हो जाएगा 3², और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, यानी कि जो 3 टर्म है उसका सम 9 है। 1 3 5, 5 + 3 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 3 टर्म का सम 9 आ रहा है, और थर्ड टर्म यहाँ पे 5 है। अब ये प्रोपोजिशन जो है कंटिन्यू है, इनफाइनाइट नंबर्स के लिए है। अब इनफाइनाइट नंबर्स तो हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर पे हम वेरीफाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए उसको हम प्रूव करेंगे। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब इसमें हमारे पास कंडीशन 1 होती है, लेट P ऑफ n, देखिए ये n की प्रोपोजिशन है इसलिए इसको हम P ऑफ n कहेंगे, P ऑफ n be true for n = 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख के देखेंगे कि दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, यानी जो पहली टर्म होगी हमें वो मिलेगी यहाँ पर n = 1 पर, और दोनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। फिर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 बोथ साइड पुट कर देंगे, दोनों साइड्स बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2n - 1 = n², तो हम यहाँ पर जहाँ भी n है यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। 2 × 1 - 1 = 1², 2 1 2 हो जाएगा, 1² = 1, और 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। P of n is true for n = 1। अब इसके बाद हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे इस पे, कंडीशन 2, और कंडीशन 2 भी चेक करते हैं कि वो ट्रू है फॉल्स है। अब हम ये अज्यूम करते हैं, assume that P of n be true for n = k, तो जहां भी n है वहां पर हम k पुट कर देंगे। तो ये टर्म हो जाएगी 1 + 3 + 5। देखिए जो हमें गिवन है 1 3 5, उसके बाद 2k - 1 हो जाएगी, प्लस के n फॉर्म में थी ये k में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2k - 1 = k²। We shall prove that
पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अब हमें ये प्रूव करना होगा कि ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी अगर हम एन की वैल्यू के प्लस वन पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं कि ये हमारी पास के टर्म है, ये हमारी केस टर्म है। केस टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी, के प्लस वन टर्म होगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो टू का इंक्रीमेंट है, जैसे कि यहाँ पर वन के बाद थ्री आ रहा है, थ्री के बाद फाइव आ रहा है और फाइव के बाद क्या होगा, सेवन होगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है टू का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस टू सेवन। अब इसी तरह टू के माइनस वन के अंदर अगर हम टू ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी, जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हमें मिल जाएगी। जैसे टू के माइनस वन में प्लस टू में ऐड करता हूँ तो टू के प्लस वन मिल जाएगा। यहाँ पे टर्म लिखी है टू के माइनस वन, ठीक है, टू के माइनस वन। और यहाँ पर वन थ्री फाइव, फाइव में अगर मैं टू ऐड करूंगा तो सेवन हो जाएगा, सेवन में टू ऐड करूंगा तो नाइन एंड सो ऑन। इसी तरह ये टर्म है हमारे पास केस टर्म, ये केस टर्म है और केस टर्म के बाद के प्लस वन टर्म होगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस टू का आ रहा है, तो इसी तरह टू के माइनस वन के अंदर टू के माइनस वन में अगर मैं टू प्लस करूंगा तो ये हो जाएगी टू के प्लस वन, यानी इसके बाद जो टर्म होगी वो क्या होगी, टू के प्लस वन होगी। टू के प्लस वन इसकी नेक्स्ट टर्म होगी। क्लियर है? देखें बेटा कि टू के माइनस वन हमारी पिछली टर्म है और उसके बाद जो टर्म होगी वो टू के प्लस वन होगी, ठीक है, यानी नेक्स्ट टर्म टू के प्लस वन है। एक तो तरीका हमारे पास नेक्स्ट टर्म मालूम करने का ये होता है कि जिस तरह से यहाँ पे डिफरेंस जो है वो हमें पता चल रहा है कि टू का डिफरेंस है, हमने क्या किया, इसके अंदर जो हमारे पास पिछली टर्म थी उसमें हमने टू ऐड कर दिया, हमें नेक्स्ट टर्म मिल गई। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें डिफरेंस का पता नहीं चल रहा है कि डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है, तो फिर हमें नेक्स्ट टर्म कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे सवाल में गिवन है, लेफ्ट साइड पर जो हमें सवाल में गिवन है, लेफ्ट साइड में हमें क्या गिवन है, टू एन माइनस वन। तो यहाँ पर एन की वैल्यू के प्लस वन पुट करेंगे, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखें, नेक्स्ट टर्म टू के प्लस वन आ रही है, टू एन माइनस वन है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू के प्लस वन पुट कर देते हैं, तो टू मल्टीप्लाई बाय के प्लस वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू के प्लस टू माइनस वन और ये हो जाएगा टू के प्लस वन। आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म में टू के प्लस वन मिल रही है, नेक्स्ट सॉरी सेम मिल रही है टू के प्लस वन, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो ये नेक्स्ट टर्म पता करने का कि यहाँ पर n की वैल्यू k प्लस वन पुट कर दें, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, या फिर ये आपको पता चला कि डिफरेंस यहाँ पे टू का आ रहा है तो टू ऐड करें, या डिफरेंस अगर आपको पता हो तो k टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड कर दें, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, हम इसमें नेक्स्ट टर्म में वेरीफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू हमने k पुट करी तो क्या हो गया, k स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट टर्म इसमें n की वैल्यू k प्लस वन पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, k प्लस वन होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो यानी कि हमें जो नेक्स्ट टर्म मिली है, ये नेक्स्ट टर्म हमें टू के प्लस वन मिली है, तो इसको हम बोथ साइड ऐड करेंगे, बोथ साइड ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे, बोथ साइड, यहाँ और यहाँ, बोथ साइड हम ऐड करेंगे। तो देखें क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में गिवन था, एन फॉर्म में गिवन था, हमने एन को रिप्लेस किया के के अंदर तो क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम रिप्लेस करेंगे के प्लस वन के अंदर, तो दोनों साइडें क्या होंगी, वेरीफाई होंगी। तो अगर हम रिप्लेस करेंगे सवाल को के प्लस वन के अंदर, अगर हम सवाल को के प्लस वन से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे के प्लस वन स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे के प्लस वन स्क्वायर आना चाहिए, तो इससे ये ट्रू हो जाएगा। वन प्लस थ्री प्लस फाइव टू के माइनस वन इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, प्रूव करना है हमें एन इज इक्वल टू के प्लस वन पे, तो नेक्स्ट टर्म इसकी क्या होगी, नेक्स्ट टर्म इसकी होगी टू मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट टर्म इसकी होगी टू के प्लस वन, तो नेक्स्ट टर्म इसकी टू के प्लस वन होगी। ये टर्म हम बोथ साइड ऐड कर देते हैं, एडिंग टू के प्लस वन ऑन बोथ साइड। इसको वन का नाम दे देते हैं, एडिंग टू के प्लस वन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन। तो ये इक्वेशन हो जाएगी वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस टू के माइनस वन
प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, अब देखें कि ये तो हमारे पास सीक्वेंस के मुताबिक, इस सीरीज के मुताबिक के 1 3 5 फिर 2k माइनस 1, उसके बाद नेक्स्ट टाइम 2k प्लस 1 होगी। अब यहां पर राइट साइड पर फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी होल स्क्वायर का। किस तरह से कि अगर हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखें, एज इन ऑलरेडी के का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब a यहाँ पर k है और b 1 होगा, तो k इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई के इंटू 1, 2k बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और इसी तरह ये क्लोज हो जाएगी k प्लस 1 होल स्क्वायर के अंदर, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर में क्लोज हो गई। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये टर्म आई है k प्लस 1 फॉर्म के अंदर आई है। ठीक है, जैसे सवाल में हमारे पास क्या था, सवाल में थी वैल्यूज 1 3 5 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। जब इसको हमने k फॉर्म में चेंज किया तो 1 प्लस 3 प्लस 5 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब इसको हमने चेंज किया n k प्लस 1 के अंदर, तो k प्लस 1 के अंदर यहाँ पे k प्लस 1 स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर सेम टर्म 2k प्लस 1 और उससे पहले वाली टर्म 2k माइनस 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो रही है। अगर हम n को रिप्लेस करें k प्लस 1 में तो k प्लस 1 स्क्वायर आ रहा है, जो कि हमारे इस साइड के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। आपने वेरीफाई करना होगा इस तरह से कि अगर k प्लस 1 को n से रिप्लेस करें तो वो सवाल बनना चाहिए। अगर वो सवाल बन जाता है तो ये ट्रू होगा। देखें, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ k प्लस 1 को रिप्लेस करते n की जगह पर, तो वैसे आपने लिखना नहीं है, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, अब देखें 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 किसके बराबर है? और ये टर्म हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये टर्म k प्लस 1 टर्म है और ये केस टर्म है। तो इस तरह से ये सवाल वेरीफाई हो गया कि P of n is true for k plus 1. P of n is true for n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, the proposition is true for all positive integral value of n. तो मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक कि जो प्रोपोजिशन हमें जो सवाल गिवन है ये तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो प्रोपोजिशन हमें गिवन है ये तमाम नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। लेट P of n be true for n is equal to 1. n की वैल्यू हम यहाँ 1 पुट करेंगे बोथ साइड, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/2। जहाँ n है ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1। अब 3 1 3 होगा इज इक्वल टू 3/2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 रहेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई हैं। P of n is true for n is equal to 1। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। नाउ अब हम कंडीशन नंबर 2 लगाएंगे यहाँ पर। assume that P of n be true for n is equal to k। अब हम ये assume करते हैं कि प्रोपोजिशन जो होगी n की वैल्यू अगर हम k पुट करते हैं तो जो जहां भी n है वहां पर k आ जाएगा। तो 3 + 6 3 + 6 + 9 प्लस 3n 3k हो जाएगा इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई k इंटू k प्लस 1। नाउ वी शैल प्रूव दैट, अब हमें ये प्रूव करना होगा, ये प्रोपोजिशन वी शैल प्रूव दैट
P of n be true for n is equal to k plus 1। अब हम k plus 1 पे इसको चेक करते हैं। k plus 1 के लिए हम क्या करते हैं कि एज वी नो दैट के यहाँ पर 3 में अगर हम 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 होगा। तो इस तरह हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी अगर हमें नेक्स्ट टर्म मालूम करनी है। तो 3 के में 3 ऐड करेंगे तो 3 के प्लस 3 इसकी नेक्स्ट टर्म होगी, 3 के प्लस 3 इसकी नेक्स्ट टर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है हमें यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, इस तरह ये कंटिन्यू हो जाएगी टर्म। अब 3 के हमारे पास nth टर्म है, तो kth टर्म 3 के है, तो k प्लस 1 टर्म हम इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो 3 अगर ऐड करेंगे तो 3 के प्लस 3 इसकी नेक्स्ट टर्म होगी। एक और तरीका होता है नेक्स्ट टर्म मालूम करने का कि n की वैल्यू k प्लस 1 हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें k प्लस 1 टर्म बताएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1, यानी कि इसमें आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू 3 के प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट टर्म पता कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करके। और यहाँ भी हमें पता चल सकता है कि नेक्स्ट टर्म से क्या होगी कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे 6 प्लस 3 9 है, इसी तरह 3 के प्लस 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म होगी 3 के प्लस 3 होगी। तो k प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म, एडिंग 3k प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। On both sides of equation 1। 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3 के नेक्स्ट टर्म हमारे पास 3 के प्लस 3 होगी, इज इक्वल टू 3/2 k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1। और नेक्स्ट टर्म जो है वो 3 के प्लस 3 है, कि हमने बहुत साइड ऐड किया है 3 के प्लस 3 को। लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया है और राइट साइड पर भी ऐड किया है। इक्वेशन 1 के यहाँ भी ऐड किया है और यहाँ भी ऐड किया है। अब हम राइट साइड को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर क्वेश्चन को आप रिप्लेस करें n टू k प्लस 1 से तो सेम राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, यानी इसके बराबर आना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू है k प्लस 1 के लिए। तो क्या करते हैं हम कि जो हमें सवाल गिवन है 3/2 n इंटू n प्लस 1, यहाँ पर n को आप k प्लस 1 से रिप्लेस करके देखें। अगर रिप्लेस करने के बाद n को k प्लस 1 से सेम राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, जो हम यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं, अगर इसके बराबर आ जाता है तो ये ट्रू होगा। देखें, लिखता हूँ यहाँ पर मैं नंबर्स 3/2। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, n है। अब n को रिप्लेस करेंगे हम k प्लस 1 से तो k प्लस 1 आ जाएगा, फिर n को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से तो k प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड जो होगी ये इसके बराबर आएगी। 3/2 k प्लस 1 एंड k प्लस 1 प्लस 1, ये राइट हैंड साइड यहाँ पे इसके बराबर आनी चाहिए। अगर इसके बराबर आती है तो ये ट्रू होगा। ठीक है, या फिर k प्लस 1 को हम n से रिप्लेस करें, तो अगर हम यहाँ पे जो k प्लस 1 है उसको n से रिप्लेस करें तो अगर ये बनता है तो भी ट्रू होगा। नाउ चेक करते हैं, राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं 3/2। अब यहाँ पर k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 है और इसमें से 3 कॉमन निकालते हैं तो ये k प्लस 1 बचेगा। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है 3 इंटू k प्लस 1, इसमें कॉमन है तो 3 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 3 k प्लस 1 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 1/2 यानी k बचेगा और डिवाइड में 2 बचेगा k/2, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 बचेगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 सेम
इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा, k इंटू 1 k प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, दोनों फ्रैक्शन को, तो 3 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 k प्लस 2 और यहाँ डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 k प्लस 2। अब अगर हम इसको रिप्लेस करें k प्लस 1 को, इसको अरेंज करें k प्लस 1 टर्म के अंदर, नाउ अब इसको अरेंज करते हैं। देखिए 3/2 सेम रहा, k प्लस 1 सेम, इसको ब्रेक करेंगे k प्लस 1 के अंदर तो k प्लस 1 हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो सवाल गिवन है, जो सवाल है वो किस फॉर्म के अंदर है। सवाल हमें गिवन है 3/2 मल्टीप्लाई बाय n इंटू n प्लस 1। जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है 3/2 मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1। तो देखिए मैंने यहाँ पर n को k प्लस 1 में रिप्लेस किया था, तो 3/2 k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 सेम राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। अगर ये राइट हैंड साइड के बराबर है क्वेश्चन k प्लस 1 रिप्लेस करने से n को, तो ये ट्रू होगा। P of n is true for n is equal to k प्लस 1। तो P of n ट्रू होगा, P of n ट्रू है n is equal to k प्लस 1 पे, hence P of n is true for all positive integral value of n। Hence P of n is true for all positive integral value of n। प्रूफ करते हैं इसको। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो जहाँ भी n है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। 3 माइनस 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा और 3 माइनस 1 2/2 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही हैं, कंडीशन 1 ट्रू हो गई। P of n is true for n is equal to 1। अब हम कंडीशन नंबर 2 चेक करेंगे। एज्यूम करते हैं कि P of n ट्रू होगा n की वैल्यू k पर, तो इक्वेशन मिल जाएगी हमें केथ टर्म के अंदर, केथ फॉर्म के अंदर 1 + 4 + 7 प्लस 3n 3k हो जाएगा, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 3k माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब हमें ये प्रूव करना होगा कि ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी k प्लस 1 पे। नाउ वी शैल प्रूव दैट P of n be true for n is equal to k plus 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 का डिफरेंस आ रहा है, 1 + 3 4 4 + 3 7। तो अगर हम इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 के -2 में 3 ऐड करेंगे तो 3k + 1 हो जाएगा। 3k + 1 हम ऐड करेंगे बोथ साइड, एडिंग 3k + 1 ऑन बोथ साइड,
इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम बहुत सारे ऐड करते हैं 3k+1 को, तो 1 + 4 + 7 3k - 2 प्लस 3k+1 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 3k - 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3k+1। 3k+1, ये 3k+1 हमने लेफ्ट साइड भी ऐड किया, राइट साइड भी ऐड किया, दोनों साइड पे हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से कि अगर राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होने के बाद k+1 बन जाए, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होने के बाद जो भी हमें टर्म मिले उसको हम k+1 को हम अगर n से रिप्लेस करें तो वो सेम क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ कि राइट हैंड साइड को हमने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि उसमें जहाँ भी k+1 की टर्म आ जाए, तो अगर k+1 टर्म को k+1 को जहाँ भी k+1 आ जाए उसको रिप्लेस करें n से, तो सेम क्वेश्चन बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। अगर ये बन जाता है तो ये राइट हैंड साइड वेरीफाई हो जाएगी और ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको। जितने भी सवाल आते हैं उनके अंदर कंडीशन 2 की जो है वो डिफ़िकल्ट है। बाकी कंडीशन 1 में तो हमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है, और कंडीशन 2 के अंदर राइट हैंड साइड को अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या नंबर आ रहे हैं कि k मल्टीप्लाई बाय 3k - 1 है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तो ये हो जाएगा 3k² - k। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कि ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आएगी, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये तो गई हमारे पास ये वाली टर्म 3k² - k। अब उसके बाद राइट ये टर्म 2 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k+1 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। रिपीट कर रहा हूँ, इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 1 डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3k+1 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 × 3k+1, और 2 × 1 2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर को, 3k² - k 2 × 3k 6k आ जाएगा, और 2 × 1 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 3k² -k + 6k तो ये हो जाएगा 5k + 2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 2 है इसको 1/2 फॉर्म में लिख देते हैं, बाकी ये सेम रहेगा। 1/2 सेम, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 3k², 3 to the 6 हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 3k + 2k + 2। अब इनमें कॉमन क्या है, इसके अंदर कॉमन 3k आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। 1/2 3k इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ k बचेगा, प्लस यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ कॉमन 2 आ रहा है, और k+1। अब 1/2 तो सेम रहेगा, उसके बाद 3k + 2 सेम, k+1 कॉमन, k+1 कॉमन आ जाएगा, और 3k + 2 सेम रहा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के यहाँ पर हमारे पास पहले है 3k - 1 है, ठीक है।
3 के -1 आ रहा है पहले, तो हम क्या करेंगे, तो 3 के +2 पहले लिखेंगे, के +1 उसको बाद में लिखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन जो है उसमें पहले n आ रहा है ना, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पहले n आ रहा है, इट मीन्स k+1 सही है, तो हमने पहले k+1 लिखना है, k+1। अच्छा, अब उसके बाद 1/2 k+1। देखें, इस k में से हमने k को k+1 में चेंज करना है, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? रिपीट कर रहा हूँ, k को हमें k+1 में चेंज करना है, तो उसको चेंज करने का क्या तरीका होगा, कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे उसको हम k+1 में चेंज करेंगे? देखें, यहाँ पर क्या है, 3 है। अब k से यहाँ पर 3 अगर होगा, 3 के साथ अगर 3 होगा तो उसमें से हम 3 कॉमन निकालेंगे, k+1 हमें मिल जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ 2k होता तो 2k के साथ हम क्या करते, 2k के साथ +2 लगाते, तो 2 कॉमन आके k+1 हमें मिल जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3k है, तो 3k के साथ 3 का होना लाजमी है, जब भी इसमें से 3 कॉमन आएगा तो हमें k+1 मिल जाएगा। तो इसको k+1 में हमें चेंज करना है k को, तो क्या करेंगे, 3k +3 हमने लिखा, क्योंकि 3 कॉमन आएगा जब भी k+1 बनेगा। अब देखिए कि यहाँ पे 2 है, 2 हमें पता है कि अगर हम 3 से 1 माइनस करें, 3 से 1 माइनस करें तो अगेन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो ये हो गया 1/2, फिर हो गया k+1, फिर उसके बाद यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो k+1 होगा और -1 आ जाएगा। अब अगर इसको हम कंपेयर करें सवाल के साथ, अगर k+1 को हम n से रिप्लेस करें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 n, 1/2 n एंड 3n -1, तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा 1/2 n 3n -1। सेम क्वेश्चन बन रहा है k+1 को n से रिप्लेस करने से, तो इट मीन्स कि ये ट्रू होगा, which is true for n is equal to k+1, condition to satisfied. Hence p of n is true for all positive integral value of n.